हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप हो राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और आपने अभी जो 12th पास की है, मतलब पिछले साल या फिर इससे पहले की होगी, और आपने अभी राजस्थान विश्वविद्यालय में क्या लिया, एडमिशन ले लिया है। अब आपकी थोड़े दिनों में दिसंबर के जो दूसरा सप्ताह होने वाला है, उसके अंदर फर्स्ट सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो होने वाली है। समझ में आ गया आपके सामने। तो इसमें काफी बच्चों का सवाल यही है कि सर, ये जो यूनिवर्सिटी होती है, जो कॉलेज में हमने नया नया एडमिशन दिया, कॉलेज की प्रणालियों के बारे में अभी नहीं पता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर जो हमारी एग्जाम होने वाली है, इसके बारे में थोड़ा सा आप अपडेट दे दीजिए। हमारा सुनने में आ रहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर में सारे के सारे विद्यार्थी वो पास हो जाते हैं। तो बच्चों, आपने जो भी सुना है कि फर्स्ट सेमेस्टर में सारे के सारे विद्यार्थी पास हो जाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। चाहे आप बीए के विद्यार्थी हो, चाहे बीएससी के विद्यार्थी हो, चाहे बीकॉम के विद्यार्थी हो, चाहे एमए, एमएससी, एमकॉम या बीएड के विद्यार्थी हो, अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम है तो आप बिल्कुल पास हो जाओगे। आपको किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। सभी के सभी बच्चों को ऐसा कैसा, जो जो विद्यार्थी जो इस एग्जाम में बैठेगा, सभी के सभी बच्चों को जो का त्यों अगले सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में बैठने का मौका दिया जाएगा। ये बात बिल्कुल सही और सच है, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट को मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। तो बच्चों, अगर अपन ट्विस्ट की बात करें कि ट्विस्ट क्या आपके सामने, तो देखो ये होता है बच्चों की पास, तो जो सेमेस्टर प्रणाली है ना, इसमें क्या होता है, पूरी साल, एक साल की पूरी एग्जाम होती है। जैसे आप अभी 12th पास करके, तो 12th पास से आप उदाहरण लो। जैसे आप 12th के विद्यार्थी थे, तो आपकी क्या है, दो एग्जाम हुआ करती थी, एक हाफ ईयरली की एग्जाम और एक ईयरली एग्जाम हुआ करती थी आपके सामने। और आपका जो 11th का ले लो, 12th में तो बोर्ड होता है, तो 11th में क्या होता था, हाफ ईयरली के एग्जाम और ईयरली के एग्जाम, और दोनों के नंबर जुड़कर आपके सामने, और बाकी के सेमेस्टर अलग होते थे, लेकिन ये दो बड़ी एग्जाम होती थी और दोनों के नंबर जुड़ के आपको फेल व पास किया जाता था। ऐसा ही होता था आपके सामने स्कूल में भी, ईयरली एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम, दोनों में आपको क्या किया जाता था, आपको दोनों के नंबर जोड़ के आपका फाइनल रिजल्ट बनता था। यही कॉलेज में भी होता है, यही सेमेस्टर प्रणाली एक तरीके से। आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है, इसलिए क्या हाफ ईयरली एग्जाम है। हाफ ईयरली एग्जाम होती थी, अर्धवार्षिक परीक्षा होती थी, उसमें बच्चे के अगर कम नंबर आ जाते थे, वो किसी विषय में फेल भी हो जाता था, तो उसको मौका दिया जाता था कि आप और मेहनत करिए और आपके सामने जो आपकी ईयरली एग्जाम उसमें बेहतर परफॉर्म कीजिए और पास कर लीजिए। ऐसा ही देखने को मिलता था आपके सामने। इसी प्रकार से सेमेस्टर में भी होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप सभी बच्चों को मौका दिया जाता है कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक रह गया है, कोई सब्जेक्ट बैक रह गया है, या आपने बिल्कुल ही एकदम, यह समझ लो कि संपूर्ण रूप से आप तो फेल होने की कगार पे हो, तो भी आपको मौका दिया जाता है। चाहे आपके सभी सब्जेक्टों में 0 0 0 आ जाए, तो भी अब्सेंट नहीं होने चाहिए, तो भी आपको अगले सेमेस्टर में बैठने का मौका दिया जाएगा। समझ में आ गया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये जो आपकी लापरवाही, ये बात सुन के जो आपकी लापरवाही आप पर बहुत भारी पड़ेगी। कैसे भारी पड़ेगी? अभी अधिकतर बच्चे, आप स्कूल से आए हो, आपको मतलब अब स्कूल से आप में एकदम डिसिप्लिन था, आप कॉलेज में आने के बाद में आपको क्या, पढ़ाई लिखाई से इतना मतलब नहीं है। साथ वाले आपको बताएंगे कि हमने तो बस सिर्फ क्या क्या, एक एक दिन पढ़कर गए और एग्जाम में पास हो गए। ये वो समय गुजर चुका है जब बच्चे एक एक दिन पढ़ के चले जाते थे और पास हो जाते थे। अब वैसा समय नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि बच्चों, अब क्या हो गया, सेमेस्टर प्रणाली लागू हो गई है। पहले सिर्फ मात्र पूरे साल में एक बार एग्जाम होती थी और छह टोटल मेजर सब्जेक्टों के 6 पेपर होते थे। अब आपके कुल 14 पेपरों की एग्जाम होगी। 6 पेपरों में, 14 पेपरों में बहुत बड़ा अंतर होता है। समझ में आ गया। हर विषय को पास करना जरूरी है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पास तो कर देंगे, लेकिन मान लो आपके 2 सब्जेक्टों में बैक लग गई, और 2 सब्जेक्टों में अगर आपके सेकंड सेमेस्टर में बैक लग गई, तो पूरी साल खराब हो जाएगी। पूरे साल आपका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आपको अंतिम समय में फेल कर दिया जाएगा। आपका रिजल्ट फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं मिलेगा। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को मिलाकर आपका कंप्लीट रिजल्ट बनता है जून जुलाई में। तब ये जो अब जो आपके समय, जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपको बैक लगेगी, वो बैक आपको सेकंड सेमेस्टर में बहुत परेशानी देगी। वहां पर आप फेल हो जाओगे, फिर यहाँ पर बैक पे आपको रिवील के पैसे खर्च करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि रीवैल्यूएशन के पैसे खर्च करने पड़ेंगे, एग्जाम फॉर्म के अलग से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ड्यू पेपर के अलग से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आपको पता है, लगभग आपके सामने 5 से 6 हजार रुपए आपकी इस समय भी कॉलेज के फॉर्म भरने की फीस है। 800 900 रुपए ड्यू की फीस लेते हैं आपके सामने फॉर्म भरने की। 550 रुपए के आसपास, 500 रुपए के आसपास आपकी 470 रुपए फीस आपके सामने इनकी रीवैल्यूएशन की।
समझ रहे हो, एक एक सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको क्या करना है, बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है। अभी से तैयारी में लग जाओ आप, अपनी तैयारी में सभी विद्यार्थियों को पास जरूर किया जाएगा, लेकिन अगर आपके बैक लग जाती है तो यही सब्जेक्ट आपको बीए जो सेकंड सेमेस्टर होगा आपका, उस सेकंड सेमेस्टर में आपको परेशानी का सबक बन जाएगा। समझ में आ गया। अब काफी बच्चों का सवाल यही है कि सर हम तैयारी कहां पर करें, हमें फ्री में नोट्स कहां पर मिलेंगे। तो इसी यूट्यूब चैनल पे सारा कंटेंट फ्री में उपलब्ध है आपके सामने। जो सब्जेक्ट है उसको आप क्या कर सकते हो, सर्च करके पढ़ सकते हो। फ्री में नोट्स चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां से टेलीग्राम चैनल को जोर से ज्वाइन कर लेना। सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री में वहीं पर देखने को मिलेगा। पीडीएफ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें वहीं पर डाल दूंगा। तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल को जोर से ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।